2024 को लेकर बीजेपी एकजुट होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा के अवसर पर लगभग बीजेपी दावा कर रही है कि 21,000 यदुवंशी समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की है। लेकिन इसी पे आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री जो श्रवण कुमार हैं, श्रवण कुमार ने दावा किया है कि अगर 21,000 यदुवंशी समाज बीजेपी में शामिल हुए हैं तो जैसे हमारे नेता ने बिहार की जातिगत गणना का डाटा रिलीज किया, तो क्या वो भी बीजेपी अपना डाटा रिलीज कर सकता है कि कौन लोग कहां से और कौन से यदुवंशी समाज के लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहले आप इस वीडियो में सुनिए कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार क्या कहते नजर आ रहे हैं। से खुले आसमान में जी रहा है। अब प्रधानमंत्री जी लंबा लंबा भाषण, अब गिरिराज बाबू लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, भाजपा हटाओ और देश बचाओ का नारा लगा रहे हैं गिरिराज बाबू। तो सुनिए, उनकी बात भी सुनिए। और जब से ये मंत्री बने हैं, दुर्भाग्य कहिए बिहार का कि लक्ष्य नहीं मिला। ये जब मंत्री नहीं थे तो लक्ष्य मिला था, आई मंत्री बन गए तो लक्ष्य नहीं मिला है। तो बताइए, बिहार का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, या गिरिराज बाबू का सौभाग्य है या उनका दुर्भाग्य है। कम से कम अपने बेगूसराय की जनता के लिए तो कुछ लक्ष्य भारत सरकार से भेज देते कि हम तो कुछ गरीब का भलाई बेगूसराय में भी कर देते। तो न बेगूसराय के लिए दे रहे हैं और न बिहार के लिए दे रहे हैं। खुले आसमान में 13 लाख परिवार इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार की घड़ी कब ख़त्म होगी, ये देश बिहार की जनता जानना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री से आप भारत सरकार, पवार जी जो महाराष्ट्र के विधायक थे पहले और अभी डिप्टी सीएम है, उन पर कितना बड़ा आरोप लगता था, कितना बड़ा प्रधानमंत्री, कितने बार प्रधानमंत्री ने कहा कितना लूट के रखा है। और जब उनकी पार्टी के साथ उनका अलायंस हो गया, जितने लोग भाजपा में चले जाए दूध की धुले हुए हैं। अब भाजपा से अलग है वो सब माफिया हैं, भाजपा से अलग हैं वो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, वो लुटेरे हैं, वो गलत काम करने वाले हैं। पता नहीं उनके पास कौन सा ऐसा मशीन है जिसमें एक बार जाता है क्लीन होकर निकल जाता है। आपसे अनुरोध है कि एक बार भाजपा के नेता से वॉशिंग मशीन का नंबर भी हम लोग को दिलवा दीजिए ताकि हम लोग भी उसमें चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जेडी और आरजेडी को कुछ खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बेचैनी में उसमें गिनती किए थे कि यदुवंशी थे कि कौन। बगल के प्रदेश में चुनाव भी हो रहा है और वहाँ बिल्कुल सफाया भी उनका होने वाला है। आपको याद होगा, हमसे ज़्यादा तो याद आप लोगों को रहता है, कभी कभी आप ही लोग याद दिलाते हैं। जब चुनाव हो रहा था कर्नाटका में, तो बजरंग बली का सहारा लेने का आह्वान किया था कि हे बजरंग बली नैया पार करो। तो बजरंग बली उस दिन समझ गए थे कि नकली भक्त है, कि जब देख रहा है कि चुनाव हम हार रहे हैं तो मेरा नाम लेता है, और जैसे ही चुनाव निकल जाएगा तो कहाँ बजरंग बली कहाँ सीता मैया कहाँ शंकर भगवान, सबको ये बुला जाने वाले लोग हैं। ये भगवान के नकली भक्त हैं। सिर्फ चुनाव में भगवान याद आते हैं, चुनाव के बाद कभी भगवान की याद नहीं आते। आपने साफ तरीके से श्रवण कुमार को सुना, वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर 21,000 का जो दावा कर रही है बीजेपी तो वो सिर्फ फ्रॉड है। 1% भी यादव हैं जो शामिल नहीं है उसमें। उन्होंने कहा गया ऐसी बात है कि 21,000 शामिल हुए तो उसका डाटा रिलीज करें, क्योंकि जैसे हमारे नेता नीतीश कुमार ने बिहार की जातिगत गणना को लेकर जो डाटा रिलीज किया है उससे पता चल जाता है कौन लोग कहाँ गरीब हैं, कितने गरीब हैं और किसकी कैसी स्थिति है। तो वैसे ही बीजेपी भी एक छोटा सा डाटा पेश करके बताए कि कितने % हैं और क्या कितने यदुवंशी के समाज सही में उनके सदस्यता ज्वाइन की है। बहरहाल देखना होगा आने वाले 2024 को चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो एकजुटता लगाई रखी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।